हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। एंड फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली फॉर उनके लिए है जो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि पीएसटीसी, पीटीटी, सेकंड ग्रेड, वो एग्ज़ाम्स जो देने वाले हैं। उसके अलावा भी जिन लोगों के एग्ज़ाम्स में हिंदी विशेष करके टॉपिक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली ऐसा होता है कि हिंदी जो सब्जेक्ट है या फिर अदर और भी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट नहीं होता है, उन्होंने कभी इतना डिटेल में पढ़ा नहीं होता है, बट एग्ज़ाम के लिए उन्हें पढ़ना रहता है। तो जिन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज होती है प्रॉपर, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, वो तो बुक्स के नाम को सुनकर ही समझ जाते हैं कि उन्हें उस बुक में क्या होगा और वो कहाँ तक उन्हें उस बुक की नीड है, क्या टॉपिक्स होंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि किस बुक में कौन से टॉपिक्स हैं। जब बुक परचेस करते हैं या रिकॉर्डिंग भी लेते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो डाउट में रहते हैं कि इनफ टॉपिक्स जो हमें चाहिए वो इस बुक में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बुक सही रहेगी या नहीं रहेगी, कितने टॉपिक्स कवर होंगे, अगर टॉपिक कवर होंगे तो किस तरह से उसमें चीज़ें होंगी, मटेरियल क्या रहेगा। ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स को होती है। तो ये वीडियोस जो हम बुक्स पर यहाँ बनाकर अपलोड करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि आप इस वीडियो को देख के समझ सकें कि आपको कितनी नीड है बुक की, क्या क्या उसमें से आपको पढ़ना है। हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की ही आपको नीड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बुक को देखकर ये समझ सके कि हाँ, ये जो बुक है ये इसमें मेरे एग्ज़ाम के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो मेरे लिए बेस्ट है। या काफ़ी टॉपिक्स मिसिंग है, मैच नहीं हो रही है, तो मुझे नीड नहीं है, ये भी कंडीशन आपके सामने हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लब बना रहा है ताकि आप समझ सकें और उस अकॉर्डिंग आप आपको परचेस कर सकें और आपको यूज़ कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बुक का नाम है व्यवहारिक सामान्य हिंदी। बुक ये काफ़ी वैसे फेमस है, हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है, पढ़ी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाईवाल नाम है इसमें। फिर आगे हम आज इस वीडियो में इस बुक की विषय सूची को देखेंगे। आगे जो वीडियोस इसमें आएंगे उसमें टॉपिक्स के अंदर क्या है मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी और डिस्क्राइब भी करूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि विषय सूची, इसकी विषय सूची में यहाँ पे भाग हैं कुल, आप देख सकते हैं कि 4 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। इसमें अध्याय 1 है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इसमें ये काफ़ी डिटेल वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिंदी का किस तरह से उद्भव हुआ, भारोपीय भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मतलब किस तरह से अलग अलग काल में हिंदी का क्या इम्पोर्टेंस रहा, और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सब इन भाषाओं के बारे में, हिंदी की कौन सी शैलियाँ, उर्दू के बारे में, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो आगे और डिस्क्रिप्शन से आप लोग समझ जाएंगी। फिर अध्याय 2 है देवनागरी लिपि, उसका स्वरूप कैसा है और हिंदी वर्तनी। फिर अध्याय 3 से जैसे कि लिपि चिन्ह, विराम चिन्ह आ जाते हैं। तो विराम चिन्ह तो नॉर्मल से नॉर्मल एग्ज़ाम जो होता है जिसमें हिंदी है अगर, तो जनरली बिल्कुल जनरल हिंदी में विराम चिन्ह होते हैं, तो इससे तो ज़रूर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में। फिर भाग 2 व्याकरण आ जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें अध्याय 4 वर्ण विचार है, फिर 5 संधि है। संधि तो सब जानते हैं कि संधि कितनी इम्पॉर्टेंट है, संधि के बिना तो हिंदी नहीं है। उसके बाद अध्याय 6 में उपसर्ग है, फिर प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया, और इन सब का पूरा पूरा देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैप्टर में। कितने टाइप्स हैं विथ एग्जाम्पल्स पूरा आपको दिया हुआ है। उसके बाद व्याकरणिक कोटियाँ हैं, अव्यय, वाक्य विचार, पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार। ये मुझे लगता है बिल्कुल बेसिक हिंदी के टॉपिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने ज़रूरी होते हैं। फिर यहाँ से भाग 3 शुरू होता है जो है शब्द भंडार। शब्द भेद भी एग्ज़ाम में बहुत जगह पर पूछे जाते हैं जो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद ये कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द युग्म। ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ 20 से 25 तक। इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि पर्यायवाची शब्द कितने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कोई उनका अंत नहीं है। विलोम शब्द आप कितने पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे पर्यायवाची शब्द हैं तो 339 से लेके 364 तक, कुछ 25 समथिंग पेजेस हो गए। इतने पर्यायवाची शब्द इसमें दिए हुए हैं, पेजेस। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ होता है। इससे ज़्यादा अगर आपको अदर मटेरियल से मिलते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं ना कि निचोड़ निकाल कर कहीं पे अगर दिया हुआ है तो वो एक स्मार्ट वर्क है जो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, फिर वही मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावलियाँ, शब्दकोश पठन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद पार्ट 4 आ जाता है रचना। इसमें है वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, पत्र एवं प्रारूप लेखन, अनुच्छेद लेखन और अनुवाद। तो ये कुछ 36 टोटल चैप्टर्स हैं इस बुक में, जिनका आगे और डिस्क्रिप्शन से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो साथ ही मुझे लगता है कि अगर ये बुक आप हिंदी के लिए पढ़ लेते हैं तो इसके बाद शायद ही जनरल हिंदी के लिए शायद ही आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 724 पेजेस की ये बुक है। तो जनरल अगर हिंदी है तो उसमें तो इतना इनफ रहता है। बाकी और जो काफ़ी अच्छे लेवल पे हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका जैसे सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर हिंदी है, लैंग्वेज है उनकी, तो उनके पास तो और भी मटेरियल अवेलेबल होगा, लेकिन उसमें इसे भी ऐड किया जा सकता है। एटलीस्ट व्याकरण के लिए तो ज़रूर आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज इस बुक की कुछ जानकारी, सिर्फ विषय सूची आज मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसे और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।